ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड का 30वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया। उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक काट सके और ना उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। ये दशा देखकर वीरभद्र ने शिवजी का ध्यान किया। उस ध्यान अवस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डालो। वीरभद्र ने ऐसा ही उच्चारण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डाल कर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा। उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्ट नेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था, उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी के नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार फल दिया, अपनी महत्ता को प्रतिष्ठित किया। शिवजी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इस प्रकार दुख भोगना पड़ता है। सहस्त्रों उपाय करने पर भी जब तक शिवजी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिवजी सबसे बड़े, सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सका। जो लोग प्रेम पूर्वक शिवजी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिवजी अपने भक्तों के उस पाप को नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त हुआ। शिवजी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस प्रकार संसार में दुख पाता है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास करता है। शिवजी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इस प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप पहुँचे। शिव महापुराण की आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।